आप सभी के सहयोग से ये प्रचार प्रसार का माध्यम जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से दिल्ली केंद्र ने शुरू किया। दिल्ली केंद्र के बाद बहुत सारे केंद्रों ने शुरू किया, कुछ तो बंद हो गए, कुछ चल रहे हैं। तो मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं, धम्म प्रचार प्रसार के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं। 2 साल के बाद में आज का विषय चिंतन का है। धम्मचारी नागरत्न जी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं मिल पाऊंगा, प्रयास कर सकता हूं जुड़ने का। तो मुझे लगा कि क्या चिंतन करना चाहिए, और चिंतन का जो मेरे विषय समझ में आया वो संघ ही समझ में आया कि ये जो संघ है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ वर्तमान में, और पहले इसका नाम था त्रिलोक के बौद्ध महासंघ सहायक गण शुरुआत में। तो मेरे मन में ये विचार आया कि इतने सारे संघ संगठनाएं बौद्धों की हैं, तो फिर अलग से भंते जी को क्यों जरूरी लगा एक नया बौद्धों का आंदोलन खड़ा करने की, क्यों जरूरी लगा? तो मुझे याद आती है कि बाबा साहब ने एवला के अंदर घोषणा की थी 1935 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरा विश्वास है। और वाकई उन्होंने वो काम पूरा करके दिखाया। तो चिंतनीय विषय बन जाता क्यों उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा नहीं। तो उसी के तुलनात्मक अध्ययन में मेरे मन में ये विचार आया कि इतने सारे बौद्धों के आंदोलन हैं, संघ हैं, तो फिर बाबा साहब के ने जो भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की थी 1954 में, तो फिर क्या जरूरत थी अलग से आंदोलन खड़ा करने की? तो अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पता चलता है ये सब वही घटनाएं हैं। जैसे वहां पर जो है सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगा यहाँ भी सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और इसलिए 20 साल उन्होंने लगाए भंते संगरचित जी ने, और 1945 में आए, 47 में भारत आजाद हो गया। उसके बाद उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया, अपनी निशानी, अपना परिचय, सब कुछ छोड़ने के बाद 20 साल तक भारत में भटकते रहे। लेकिन सही में भाई और बहनों, गोरा रंग होने की वजह से, अंग्रेज होने के कारण भारत में किसी भी बौद्ध संस्था ने उनको महत्व नहीं दिया, जबकि वो अनागारिक थे, चीवर में थे। और आखिरकार निराश होकर के उनको लंदन वापस लौटना पड़ा, और वहां से उन्होंने नया आंदोलन शुरू किया। कैसे किया उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट जो हम बताने वाले हैं वो क्या उद्देश्य है नए आंदोलन का। ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जो वर्तमान में है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य के लिए जब हमारे संघ की तरफ लोग बढ़ते हैं और जब वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद मित्र बनते हैं, और मित्र बनने के बाद उनका पहला ही विषय उनको पढ़ाया जाता है, और वहां से उद्देश्य हमारी समझ में आ जाना चाहिए। जो मित्र हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा, और वो विषय क्या है? व्यक्ति, समूह और आध्यात्मिक समाज। यदि व्यक्ति के गुण आ गए हैं तो फिर व्यक्तियों का जब समूह बनेगा, और वही होगा आध्यात्मिक समाज। और यही है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का उद्देश्य। अगला जो पॉइंट है जो चिंतन के लिए, वो है धम्मचारी किसे कहते हैं और वे क्या करते हैं? खाली केसा पहनने के बाद में घर में आराम से सोते हैं क्या, या मौज मस्ती करते क्या है, या जो भौतिक जीवन है वो उसी में वापस लौट जाते हैं क्या? तो आप धम्म पालन गाथा डेली करते हैं, उसमें
आप पढ़ते हैं, उसमें आता है कि न ताबता धम्म धरो यावता बहुभासति योच अपम्प सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति। बहुत ज्यादा प्रवचन करने से, बहुत ज्यादा बोलने से कोई धम्म का धुरंधर नहीं हो जाता है, बल्कि जो थोड़ा सा भी सुन लेता है और वो अपनी धम्म काया, अपनी जो काया है उस पर उसको धारण करता है। धम्म कायेन पश्यति, तो वही धम्म का धुरंधर है, यानी कि जो आचरण करता है। और एक बात और आप वहां पर रोज पढ़ते हैं क्या, कि धम्मचारी सुखम सेति अस्मि लोके परहिम च। मैं लंबे चौड़े उदाहरण और ज्यादा पुराने उदाहरण नहीं देखता, मुझे देख लीजिए, आपके सामने हूं। मैं शरीर से वर्तमान में हकीकत में अभी भी 75% तक परेशान हूं, लेकिन 2 साल हो गए आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि मैं वाकई शरीर से परेशान हूं? ये है धम्मचारी का गुण। मुझे याद आता, मेरे यहाँ धम्मचारी ज्ञान रुचि अमरावती से आए। हमने सोचा चलो हमको खाना खिला दिया, थोड़ी देर बात करेंगे। मैंने उनको बताया नहीं कि हम बात करेंगे, और खाना खिलाने के बाद ऊपर उनको बिस्तर पर पहुंचा दिया हमने सोचा चलो हम पहुंचते थोड़ी देर बाद। और थोड़ी देर बाद हम पहुंचते हैं तो क्या देखता हूं, धम्मचारी ज्ञान रुचि जी आराम से सो रहे हैं। यानी कि लेटते ही उनको नींद आ गई, उनको तनाव नहीं होता, उनको बुरे ख्याल नहीं आते, उनको टेंशन नहीं होती है, हाइपर टेंशन जिसको कहते हैं, तरह तरह के विचार नहीं आते हैं, क्योंकि वो विचारों से मुक्त होने की कला सीखने लग जाते हैं। धम्मचारी ऐसे लोग होते हैं क्योंकि वो ध्यान करते हैं, क्योंकि वो धम्म का आचरण करते हैं। आगे जो चौथा पॉइंट है वो है त्रिलोक के 3 लोक कौन कौन से हैं। पहले इसका नाम था त्रैलोक के बौद्ध महासंघ सहायक गण, क्योंकि उस समय पर कोई धम्मचारी नहीं था। और जब धम्मचारी बन गए भारत में 1978 में और लंदन में 68 में, 1968 जब धम्मचारी बने तो उसका नाम पड़ा, उधर पड़ा फ्रेंड्स ऑफ वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर, और इधर इसका नाम पड़ा त्रैलोक के बौद्ध महासंघ, जो वर्तमान में कहा जाता है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ। बौद्ध महासंघ और बौद्ध महासंघ सहायक गण में थोड़ा सा फर्क है, इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो त्रिलोक के कौन कौन से जो भंते जी ने जो समझाए वो है कामलोक, रूपलोक, अरूपलोक। जो हिंदुज्म की आइडियोलॉजी है मृत्युलोक है, और क्या नाम दूसरा जो है कामलोक, रूपलोक, अरूपलोक जो भंते जी ने बताया है। और हिंदू आइडियोलॉजी के अंदर है स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। लेकिन यहाँ पर रूपलोक, अरूपलोक और कामलोक है। यानी कि दूसरी भाषा में देखा जाए विकसित व्यक्ति, अविकसित व्यक्ति और विकासशील व्यक्ति, इस तरीके से भी हम उसको समझ सकते हैं। और लास्ट का जो 5वां जो पॉइंट है वो है त्रिरत्न का मतलब क्या है। आप सभी जानते हो 3 रत्न है, त्रि माने 3, और रत्न माने हीरे जवाहरात डायमंड। और डायमंड की क्वालिटी क्या होती है, जितने घिसे जाते हैं उतने ज्यादा चमकीले बनते जाते हैं। अर्थात जितना ज्यादा ध्यान हम लोग करते जाते हैं उतने हमारे चेहरे की चमक, हमारे आचरण की अभिव्यक्ति आने लग जाती है। तो त्रिरत्न का मतलब बुद्ध, धम्म और संघ, ये हमारे जो सर्वोच्च आदर्श हैं, ये हमारे लिए हीरे के समान है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और हमारा प्रयास क्या है, हम इसमें इस बात को ऐड कर सकते हैं। ये 5 पॉइंटों को लेकर के आज हम चिंतन करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं भंते संघरक्षित जी जो लंदन से आए थे, अंग्रेज थे, और अनिवार्य सेना में भर्ती होने का जो अंग था उसके तहत भारत में आए।
और भारत में जब आए 47 में आजादी मिल गई तो फ्री हो गए, तो उन्होंने इंग्लैंड वापस नहीं गए, भारत में ही लौटे। अभी बताया था 20 साल भारत में रहे, लेकिन भारत में 20 साल में रहने के बाद तमाम बौद्धों के जितने भी आंदोलन थे, अबोधों के जितने आंदोलन थे, उनके साथ शिरकत की, उनका अनुभव लिया, और अनुभव लेने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि हम यहाँ पर जो है बौद्धों के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, और वो वापस वहां पर लौट गए। पहले बौद्धों का होने का मतलब क्या था त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना से पहले? कि केवल और केवल दीक्षा ले लो और पॉलिटिकल में जिम्मेदारी हिस्सेदारी लेते रहो, यही मतलब था। लेकिन जब त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना हुई तब सही में पता चला कि ये जो संघ का निर्माण है पॉलिटिकल के लिए नहीं है, किसी बहुत बड़े लेन देन के लिए नहीं, हेरा फेरी के लिए नहीं, सीलों पर आचरण करने के लिए, ध्यान करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। उन्होंने जिन्होंने शरण गमन किया है उनके लिए ये संघ आंदोलन चलाया जाए। तो आप सभी जानते हैं कि लोग पहले पहले दूसरी संस्थाओं से निकल करके आते हैं, सच में खिड़की में एक तरह से ताक झांक करते हैं, ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ वाले क्या करते हैं, क्या है ये लोग, ये नीले कुर्ते वाले क्या है। जैसे जैसे इधर ताक झांक करते देखने आते हैं, और यहाँ के जो चीज कुछ होती है, पहले उनके मन में कुछ और होता है, लेकिन यहाँ करके यहाँ की गतिविधियों से, ध्यान से, धम्म चर्चा से, आचरण से, हमारी जो बोलने की शैली एक दूसरे के साथ है, उससे वो आकर्षित होते हैं और फिर इच्छा जाहिर करते हैं धम्म दीक्षा की। धम्म दीक्षा के बाद फिर मित्र के लिए प्रयास करते हैं, मित्र के लिए फिर जीएफआर का प्रयास करते हैं, जीएफआर के बाद में धर्मचारी बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नियमित रूप से ध्यान वर्ग है, मित्रों के वर्ग हैं, सहायकों के वर्ग हैं, चलते ही रहते हैं। ऐसा पहले नहीं था, जैसा कि भंते संघ जी ने ये संघ का निर्माण किया उसके बाद से शुरू हुआ। आप सभी जानते हैं कि 1978 में आपने सुना भी होगा, भंते संघर्ष जी ने जब प्रवचन किया, व्याख्यान दिया धम्मचारियों के सामने, तो वहां उन्होंने प्रश्न किया था कि धम्म का आरंभ कहां से हुआ है। तो आप सभी जानते हैं धम्म का आरंभ कहां से हुआ है, ध्यान से हुआ है। सिद्धार्थ ने जब संबोधि प्राप्त की, और संबोधि प्राप्त कैसे की, ध्यान से की, तो वहीं से संघ का प्रारंभ हुआ है। तो भंते जी आगे कहते हैं कि इस ध्यान वर्ग से ही संघ का आरंभ हुआ है। कहां पर हुआ है, लंदन शहर में। लंदन शहर में एक बौद्ध व्यक्ति की दुकान थी, संडे के दिन खाली रहती थी, थोड़ी सी जगह थी, और भंते जी ने वो जगह अपने धम्माचरण के लिए, ध्यान के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, उनकी मदद के लिए वो जगह ले ली। और जगह लेने के बाद में वो जगह बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी काम चलाऊ थी। जैसे दिल्ली में बिल्कुल भी जगह नहीं है, अभी हम इधर उधर ही का नाम कार्यक्रम चलाते रहते हैं। तो भंते जी ने वहां शुरू में क्या सिखाया, आनापानसति और मेत्ता भावना का विकास। और यही अधिकतर हम लोग जो है, जो सहाय के शिविर होते हैं, उनमें अधिकतर यही आज भी वो परंपरा जारी है। और यहीं से त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, अर्थात पूर्व का नाम है त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ सहायक गण का विकास हुआ। क्यों सहायक गण का विकास हुआ, कि उस समय पर कोई भी धम्मचारी या धम्मचारिणी नहीं थे। और बाद में क्या किया भंते जी ने, 1967 में जब त्रिलोक बौद्ध महासंघ की कल्पना उन्होंने की, तो 68 में उसके बाद में भंते जी ने वहां पर लंदन में 9 पुरुष और 3 महिलाओं को 10 शील उपासक की जिम्मेदारी सौंपी। उस समय पहले धम्मचारी नहीं कहा जाता था, 10 शील उपासक कहा जाता था। इस तरह से वहां पर त्रिलोक के बौद्ध महासंघ की स्थापना हुई। सहायक गण शब्द वहां से उस समय पर हटा दिया गया। ये सभी जो 9 पुरुषों और 3 महिलाएं थी, सभी ने त्रिरत्नों के प्रति, बुद्ध धम्म संघ के प्रति अपनी वचनबद्धता, अपना कमिटमेंट जारी रखा, और तब से लेकर के ये अब तक जारी है। कुछ बौद्धों का ये मत है, और आज भी है, और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। कुछ लोगों का, बौद्धों का ये मत रहता है, संघ का मतलब है केवल और केवल भिक्षु। संघ का मतलब केवल
भिक्षु है। और इसलिए आज भी शादी में, संस्कार में, नामकरण में अधिकतर जो आज भी जो है उन्हीं को ही बुलाते हैं, चाहे चीवर के पीछे आचरणशील व्यक्ति हो या ना हो, ऐसा लोगों को लगता है। और कुछ लोग मानते हैं कि संघ में सभी का समावेश है। हमारे त्रियत्न बौद्ध महासंघ में भी सभी का समावेश है। इट इज ओपन टू ऑल, ये सभी के लिए खुला हुआ है। उनमें अच्छे बौद्ध ना हो तो भी उनको आ सकते हैं। वो बहुत सारे लोग आप सुनते हैं कि बहुत नशे करते थे पहले, लेकिन संघ में आए उन्होंने छोड़ दिए। अब वो चाहे नशेड़ी हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, सभी के लिए खुला हुआ, कोई भी आ सकता है, कोई भी धम्माचरण कर सकता है, कोई भी ध्यान सीख सकता है। बंती जी कहते हैं कि ये जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, ये इसका जो एक तरह का टेस्ट है वो अलग है, औरों से अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो संघ है वचनबद्ध, प्रतिज्ञाबद्ध लोगों का बना हुआ संघ है। फिर चाहे उसमें सामान्य लोग हों या भिक्षु हों, दोनों तरह के हैं संघ के अंदर। इस संघ में दीक्षा देते समय भंते जी इस बात को बता रहे हैं कि उसके स्तर होने चाहिए, लेकिन दीक्षा केवल एक ही है हमारे संघ में, और वो दीक्षा कौन सी है? धम्मचारी की दीक्षा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अनागारिक बन के रहना चाहता है, भिक्षु बन के रहना चाहता है संघ में, तो उसकी कोई अलग से का नाम सिस्टम होगा या उसका स्तर ज्यादा ऊंचा होगा, ऐसा संघ में नहीं है। वो केवल और केवल वहां पर एक सील में ही परिवर्तन किया जाता है, केवल एक सील का परिवर्तन किया जाता है। वो आप सभी जानते है ना। अब आप ब्रह्मचर्या बेरमणी सिक्खापदम समादयामि, तो यहाँ पर कोई ज्यादा अंतर नहीं, शरणगमन में कोई अंतर नहीं है, कोई भी शरणगमन कर सकता है। धम्म प्रचार प्रसार का जो कार्य है, भली प्रकार के माध्यम से अगर होता है, अच्छी तरीके से होता है, तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। ये जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का जो पहला केंद्र था, यानी कि सहायक गढ़ का जो पहला केंद्र था, लंदन में था, हमने बताया था। तो उनको 1970 में जो पुरानी जगह छोड़नी पड़ी, और उसके बाद उन्होंने अपनी अलग जगह किराए पे ली। वहां पर कार्यक्रम किए जाते। जहां पर पहला वाला जो केंद्र लिया था, बनाया था, वहां पर आसपास के लोग बहुत ही गलत प्रकार के थे, गंदे थे, शराबी थे। और वो कई बार जब वर्ग चलता था, वहां पर खिड़कियों में पत्थर वगैरह मारते थे, टूट जाते थे, कई बार चोट भी लगती थी। इसलिए वो चेंज करना पड़ा वहां से। और वहां पर दोबारा जब उन्होंने केंद्र वहां पर स्थापना की, उसका नाम रखा पुंडरीक। इस केंद्र का नाम रखा उन्होंने पुंडरीक, जिसका मतलब होता है श्वेत कमल। अधिक से अधिक लोग वहां पर शामिल होने लगे, क्योंकि ध्यान वर्ग होता था, चर्चा होती थी, धम्माचरण के साथ साथ शरीर स्वस्थ कैसे रहे इस पर भी ध्यान दिया जाता था। तो आज भी ये परंपरा कायम आप देखते हैं कि ध्यान से पहले एक चुकुम कराया जाता है शिविरों के अंदर, शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए। आप जानते हैं सुबूति जी स्वयं कराते हैं, बाकी हमारे कई धम्मचारी कराते हैं। तो पुंडरीक में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं होने लगी, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी धम्मचारियों का उदय। और वहां पर जो है उन्होंने 6 वर्षों के लिए एक तरह से उनका जो अनुभव था, उस अनुभव के अंदर उन्होंने अगुवाई ली। भंते जी ने प्रवचन करना है, लोगों से संपर्क करना है, ध्यान कराना है, औरों को भी ध्यान सिखाना है, औरों को भी तैयार करना है। उसके बाद भंते जी ने विचार किया 1 साल का लगातार शिविर होना चाहिए। अभी भी 1 साल के शिविर होते हैं, बोधन में जा सकते हैं, 6 महीने के होते हैं, 3 महीने के होते हैं। ये प्रक्रिया आज भी चालू है। बाद में भंते जी ने जब ऐसा लगा कि और भी धर्मचारी तैयार हो गए हैं, हमारे बगैर भी ये केंद्र चला सकते हैं, धम्म प्रवचन दे सकते हैं, ध्यान सिखा सकते हैं, धम्म चर्चा कर सकते हैं, तो धीरे धीरे वो जिम्मेदारी उन्होंने दूसरे धर्मचारियों पर छोड़ दी। और जब भंते जी लौट के आए, उन्होंने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद में उन्होंने उसको और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। धम्मचारी देने की दीक्षा भी उन्होंने जो उन्होंने आचार्य बनाए थे, उपाध्याय बनाए थे, उनको सौंप दी।
और 75 साल के होने के बाद उन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी अन्य धर्मचारियों पर, अन्य आचार्यों पर, अन्य उपाध्यायों पर पूरी तरह से छोड़ दी। वो फ्री हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, फ्री होने के बाद में क्या किया, वो अपने रचनाकार बन गए, किताबें लिखने लगे, लोगों से मिलना उनका अंतिम समय तक जारी रहा। और आज भी सारी जो जिम्मेदारी आप जानते हैं, जो उपाध्याय कुल है उनको सौंप रखी है, वही इसको चला रहे हैं। अब आता है आगे का कि भंते जी ने जो आजकल जो नागलोक में है धर्मचारी लोक मित्र, ये पुंडरीक जो केंद्र था उसके पूर्व अध्यक्ष थे वो, तो उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी कि आप जाइए पूना में, कुछ हमारे मित्र हैं उनको मिलकर के आइए। वहां पर वो मिलने के लिए कि उन्हें ऐसा लगा कि लोग भंते जी को अभी भी भूले नहीं है। कुछ मित्रों ने उनको बताया, बाबा साहब की याददाश्त है उनको, 1966 में जब भंते जी यहाँ से गए तो बाबा साहब की बहुत सारी यादें लेकर के गए हैं। और फिर उन्होंने वहां पर काम शुरू किया। कैसे काम शुरू किया आप जानते हो, गंदी बस्तियों में, झोपड़पट्टी में गए, कीचड़ में गए, और वहां साइकिल चला करके एक अंग्रेज गरीब झोपड़पट्टियों में गए, प्रचार प्रसार किया। और आज उसका जो फल आप देख रहे हैं कि नागलोक कितना बड़ा हमारा एक अध्ययन केंद्र बन गया, शिक्षा का केंद्र है, ध्यान का केंद्र है बना हुआ है, जो केवल भारत ही नहीं विदेशों से भी लोग वहाँ पढ़ने भी आते हैं और पढ़ाने के लिए भी आते हैं। ये आंदोलन का विकास जो है सबसे ज्यादा आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में बहुत तेजी से हुआ। लेकिन ऐसा नहीं केवल महाराष्ट्र तक रहा, ये महाराष्ट्र के बाहर भी गया। आज तो आप जानते हो उत्तर भारत में कई सारे केंद्रों पर है, महाराष्ट्र में, बिहार में, राजस्थान में, पंजाब में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। आज लगभग 70 से ज्यादा केंद्र हैं भारत में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के, 70 से ज्यादा हैं। और लगभग 20 से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा शिविर केंद्र हैं, जिसमें कुछ तो काफी बड़े जैसे भाजा का है ना, और क्या नाम जो है बोधन का है। ऐसे बहुत सारे केंद्र बड़े बड़े हैं जहाँ केवल और केवल ध्यान सिखाया जाता है, धर्म का अध्ययन कराया जाता है, कल्याण मित्रता दी जाती है। इस तरीके से हम यहाँ पर, इसके अलावा इस और भी आंदोलन में कुछ चीजें चलाई जाती हैं, बहुत कम लोगों की इसकी जानकारी है। जैसे कि बाल सदन है, बच्चों की पढ़ाई है। हमने भी दिल्ली केंद्र से कासगंज में एक बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन चलाया था। 100 से ज्यादा बच्चे शामिल होने लगे थे, लेकिन कोरोना काल आ गया, बंद हो गया। इसके अलावा राहत के केंद्र बनाए जाते हैं, जब भी कोई आफत आती है बड़ी का नाम देश पर, तो उसमें जो है राहत के केंद्र भी चलाते हैं। दिल्ली केंद्र ने आपको पता है शुरुआत में बनाया भोजन बांटा 15 दिन तक लगातार, उसके बाद में 1 महीने तक राशन बांटा गया, उसके बाद बच्चों को पढ़ने के लिए कापी किताबें बांटी गई। इसी तरीके केवल दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत के जहां जहां भी केंद्र हैं, जहां पर धर्मचारी करना एक दूसरे को ढंग से सपोर्ट कर सकते हैं, दूरी नहीं इकट्ठे हो सकते हैं, तो उन सभी केंद्रों पे ये सब काम पूरे क्या नाम जो है उसमें चलता रहा। यहाँ पर जो लोग हैं वो केवल एक बुद्धत्व की भावना ही विकसित नहीं करते हैं, बल्कि उसके साथ जो हमारा देश है, देश के प्रति अपनेपन की भावना है, वो भी विकसित करते हैं। यहाँ पर छात्रावास चलते हैं, चिकित्सा केंद्र हमारे कई जो क्या नाम केंद्र हैं, वहाँ पर चिकित्सा केंद्र भी चलते हैं, नागलोक में भी है। और कई जगह बाल विहार, बाल सदन ये भी चलाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में आप जानते हैं कि हमारा संघ की तरफ से 2 मुख्य जो है प्रकाशन भी है, एक है त्रिरत्न ग्रंथमाला है और एक है सिंहनाद पब्लिकेशंस। त्रिरत्न ग्रंथमाला के अंतर्गत बहुत सारी जो किताबें हैं धम्म के तत्वों को जानने की, जिसमें 40 से ज्यादा पुस्तकें तो स्वयं भंते संगरथ जी ने ही लिखी हैं। वो किताबें वहां पर प्रकाशित की जाती हैं,
डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं एक सिस्टम के तहत। इसके साथ जो सिंगलाज पब्लिकेशंस है उसके अंदर वहां से जो है बुद्धयान नामक जो पत्रिका है वो छापी जाती है। अभी फिलहाल हिंदी की बंद है, लेकिन जो मराठी की अभी चालू है। अब उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी जो आई है उसका भी लाभ लिया जा रहा है। आजकल ऑनलाइन भी आप जो है हमारे जो किताबें हैं उनको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ के माध्यम से हमारे जो बुद्धयान है उसको पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो त्रियत्न बौद्ध महासंघ है केवल ध्यान ही नहीं, केवल धम्माचरण ही नहीं, बल्कि जो कल्याण मित्रता है उसका आनंद लेते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लोगों की जरूरतें क्या हैं, जहां पर बहुत ज्यादा नीडेड पर्सन है, पुअर पर्सन है, वहां पर तरह तरह की जो आयोजन है वो चलाए जाते हैं। उत्तर भारत में भी आप जानते हैं कि शिविर केंद्र हमारे कनम केंद्र है, आगरा में है, कानपुर में है, मोदी नगर में है, मेरठ में है, और मेरठ के साथ हस्तिनापुर में है। और उसके साथ साथ जो दिल्ली में अभी कोई अपनी जगह नहीं है, आप लोग अगर सहयोग करते रहे इसी तरीके तो शायद दिल्ली में भी हो सकता है। इस तरीके से त्रियत्न बौद्ध महासंघ बहुत सारे विकल्प प्रकल्प चलाता है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, और इसीलिए बहुत सारे लोग आज जो है आशा भरी नजरों से त्रियत्न बौद्ध महासंघ की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, उन्हें दिखाई दे रहा है। अभी 22 तारीख को हमने लोगों के जो रिपोर्टिंग सुनी है, रिपोर्टिंग जो सुनी है वंडरफुल रिपोर्टिंग रही है। लगता है कि वाकई लोगों के मन परिवर्तित हो रहे हैं, और यही त्रियत्न बौद्ध महासंघ का मेन उद्देश्य है कि वो जो है उनका मन परिवर्तन हो। मन परिवर्तन के लिए अपना भी परिवर्तन हो, दूसरों का भी परिवर्तन हो। हम आप सभी जानते हैं नाग लोग की तरफ से एक गाड़ी चलती बच्चों को लाने ले जाने के लिए, वहां पर एक लिखा जाता है एथे मानुष घड़तो, अर्थात यहाँ मनुष्य घड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। इट इज द मैन मेड फैक्ट्री, ये मानव को निर्मित करने की फैक्ट्री है। हम जो है प्राणी जगत से मानव लोक में आते हैं, और मानव लोक में आने के बाद में हम जो 5 नियम कल बताए थे, कई बार बताए गए, कल भी प्रज्ञा ऋषि ने बताए हैं। कौन से 5 जो नियम है? उतु नियम है ना, मनोनियम, बीज नियम, कर्म नियम और धर्म नियम। हम यहाँ पर आने के बाद हमारी समझ में आ जाता है हमें जाना कहाँ है। हमने कम नियम से धम्म की नियम की तरफ जाना। पुनः सुनिए, हमें कम नियम की तरफ से धम्म नियम की तरफ जाना है। हमें श्रोतापन बनना है, सकृतागामी गण बनना है, अनागामी बनना है, अरहत बनना है, और इतना भी ना बन सके तो कम से कम एक विश्वसनीय महिला और पुरुष बनना है। लोग हम पर भरोसा कर सकें, ऐसा मानव तो हमें जरूर बनना है, जरूर बनना है, जरूर बनना है। तो बहुत बहुत साधुवाद। मैं यहीं रुकता हूं। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है, तो आज इसी विषय पर हम चिंतन करेंगे। मैं यहीं रुकता हूं। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय,